चल भाई क्लास 7th मैथ्स 8E एक्सरसाइज 8E शारदा इंटरनेशनल स्कूल गुरुग्राम शिवाजी पार्क। अरे यहीं आसपास है, देख लेना। हैं हीरानगर डायमंड एरिया। क्या बात है। होने तो रिकॉर्ड सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम 2.5 ईयर। भाई सिंपल इंटरेस्ट दे रहा है एट 12%। ठीक है, तो भाई एक काम करते हैं, हमें क्या क्या गिवन है उसके हिसाब से। टाइम गिवन है 2.5 ईयर और रेट गिवन है 12%। ठीक है, इज ₹600 लेस देन द SI ऑन द सेम सम टाइम 4.5 ईयर। यहां ध्यान देना, सेम सम और यहां भी सम और सेम मतलब P क्वेश्चन मार्क। ठीक है, रेट इसका 8%। चलो दो बातें आपको पता है बच्चों, क्वेश्चन को रीड कर लो। मैं ना क्या करता हूं, इस SI ऑफ फर्स्ट पार्ट इसको नाम दे देता हूं फर्स्ट पार्ट। बहुत आसान है, बस थोड़ा सा लेंथ में नहीं जाना, थोड़ा टेक्निक पे जाना है यहां पे। और ये इसको देता हूं सेकंड पार्ट। और लास्ट में उसने बोला है फाइंड द सम मतलब P फाइंड करना है। ठीक है, पहले वाले का रेट 12%, ईयर 2.5 ईयर। दूसरे वाले का रेट 8%, ईयर 4.5 ईयर। ठीक है बच्चों, सेकंड पार्ट मैं इसको दे देता हूं। अब मैं निकाल लेता हूं SI ऑफ फर्स्ट पार्ट 1P इक्वल टू P मल्टीप्लाई रेट अपॉन T अपॉन 100 इक्वल टू P कितना, P को P रहने दो इंटू, क्योंकि P पता नहीं कितना है, रेट पता है 12 इंटू टाइम 2.5 अपॉन 100 और मल्टीप्लाई 10। ठीक है, अब ये डेसिमल हटाया तो ये 10 लगाया मैंने। ठीक है, तो 12 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई P अपॉन 1000। अब मेरे को लग रहा है मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये तो 1000 है। जब भी नीचे 10 हो, 100 हो, 1000 हो, तो आप डिवाइड मत, काटो मत, जीरो हटा के डेसिमल लगाएंगे। 12 5 जा 60 का 60 का जीरो कैरी 6, 12 2 जा 12 5 जा 60 का जीरो कैरी 6, 12 2 जा 24 और 6 30। ठीक है, P अपॉन 100। तो क्या दिखा, 1000 इक्वल टू क्या आया बच्चों। चलो इसमें यूं ही रहने दो, बहुत सारे बच्चे हैं डेसिमल की फॉर्म में आ जाते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं। हम इसको 2 जीरो हटा देते हैं। 3P अपॉन 10, इसमें कोई दिक्कत है नहीं है। चलो अगला चलते हैं। SI ऑफ सेकंड पार्ट, P मल्टीप्लाई रेट 8% मल्टीप्लाई 4.5 टाइम अपॉन 100। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। मल्टीप्लाई 10, ये डेसिमल हट गया, डन। अब 8 5 जा 40 का जीरो कैरी 4, 8 4 जा 32 और 4 36, 360 इंटू P अपॉन 1000। क्या देख रहे हो, एक जीरो हट गई। 36P अपॉन 100। उसने क्या बोला था कि जो SI है, सिंपल इंटरेस्ट है, वो 600 लेस देन है। एक पार्ट से सेकंड पार्ट का डिस्टेंस 600 है, तो SI ऑफ फर्स्ट पार्ट माइनस SI ऑफ सेकंड पार्ट इक्वल टू 600। नहीं समझे? अभी समझ गए नहीं समझे? भाई एक SI दूसरे SI का सब्ट्रैक्ट हो रहा है, लेस देन है, 600 रुपए कम है, तो इसका मतलब दोनों का डिफरेंस से 600 आ रहा है ना, तो वो निकाल लेंगे। अब SI ऑफ वन पार्ट क्या आ रहा है, 3P अपॉन 10 माइनस 36P अपॉन 100 इक्वल टू 600। यहां एलसीएम ले लेंगे 100, 10 10 जा 100 ही आएगा। 10 30P आएगा ना यहाँ पे, तो 10 10 जा 30P। एक काम करते हैं, हम सेकंड पार्ट में से, सॉरी यहाँ पर हम सेकंड पार्ट में से फर्स्ट पार्ट माइनस कर देते हैं। यहाँ 36 अपॉन 100 कर देते हैं और यहाँ 3P अपॉन 10 कर देते हैं। अब ठीक है, तो ये 36P हो जाएगा, इससे हमारा माइनस का साइन नहीं आएगा, है ना। और यहाँ आ जाएगा 30P। थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, यहाँ पर आके टेक्निक पर काम करना पड़ेगा। ये आया 36P अपॉन 100। मैं बता रहा हूँ, हाँ 30 का 10 की टेबल में 100 किस पे आएगा, 10 10 जा, तो 10 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 30P। क्लियर हो गया। अभी दूसरा पॉइंट भी सुन लो भाई, लॉजिक होता है ना,
100 और इसको देखो, इसको मेरे को 100 बनाना है, तो मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 10 से, ऊपर भी करूंगा 10 से, तो 30 भी आएगा ना। लो 100 डिनोमिनेटर सेम बनाना है ना। अब ठीक है, एलसीएम 100 आ गया 36। अब बात समझने की यहाँ क्या थी, जो जरूरी चीज थी वो सुन लो। अगर ये चीज नहीं समझी, जैसे मैंने पहले गलती करी अभी थोड़ी देर पहले, और इस गलती को मैं रिप्रेजेंट करूंगा, मैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो मेरी जल्दबाजी हो गई मेरे से, लेकिन मैं बता देता हूं 36/100 मतलब कि ये हमारा है 0.36 और 3/10 मतलब 0.30। तो बड़ा ये है ना, लार्ज वैल्यू ये में से स्मॉलर वैल्यू माइनस करके 600 लिखेंगे, स्मॉलर में से लार्ज वैल्यू माइनस करके अगर 600 लिख रहे हैं तो माइनस का 600 लिखो। तो ये गलती होने के रीजन से अभी मेरा आंसर नेगेटिव आ जाता। तो उस नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने से पहले ही दिमाग लगा लो कि मेरा 36/100 पी जो है मेरा लार्ज वैल्यू है, 3/10 पी मेरी स्मॉल वैल्यू है। मैं लार्ज वैल्यू में से स्मॉल वैल्यू माइनस करूंगा तो मेरा डिफरेंस एसआई के अंदर 600 आएगा, जो इसने बोला है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। 36 पे 30 पी गए, 6p/100 इक्वल टू 600। अब p इक्वल टू 600 इंटू 100/6, 6 1 जा 6, 100 इंटू 100 10,000। सर बोलो 6p से 600 कैसे हो गया? हाँ बिल्कुल, 6p से 600 कैसे? देखो 6p/100 यहां बैठा है, इक्वल टू 600 वहां बैठा है, तो ये 100 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अपॉन 1 लगा के। 6p को 1 से मल्टीप्लाई करा 6p आया, 100 को 600 से मल्टीप्लाई करा 600 इंटू 100 आया, और जो 6 था यहाँ पे p के साथ वो नीचे ले आया मैं। अब ठीक है, हाँ तो ऐसे करना है। अब आप एक और चीज निकाल सकते हो, आपको p पता लग गया 10,000, तो आप वेरीफाई कर सकते हो अपने क्वेश्चन को। 10,000 मल्टीप्लाई 2.5 मल्टीप्लाई 12/100, और ये 1 0 ये डेसिमल की, अब ये 3 0 3 0 उड़ गई, तो 10 मल्टीप्लाई ये होता है कितना? 300। हाँ करेक्ट, तो ये बन गया 3000 एसआई। क्या आ गया? SI। अब इसका SI निकाल लो दूसरे पार्ट का। दूसरे पार्ट में क्या है? P कितना है? 10,000। देखो P निकाला ना, सेम P बोल रहा है वो, दोनों का P सेम है, सेम सम ऑफ दिस, सेम सम ऑफ दिस। तो 10,000 मल्टीप्लाई 4.5 मल्टीप्लाई 8/100, और ये डेसिमल हटा दिया इसका 10, तो 0 3 0 उड़ गई, ये उड़ गई। अब 45 8 जा 36, 360 इंटू 10, तो 3600 आ गया। ये आंसर आ गया 3600। अब 3600 और 3000 SI दोनों में डिफरेंस कितना है? देखो SI 3600, SI 3000, दोनों का डिफरेंस 600, वही वो बोल रहे हैं। तो हमारा सॉल्यूशन वेरीफाई भी हो गया, हमारे सॉल्यूशन का सम P इक्वल टू 10,000 भी आ गया। बस आप इस तरीके से दिमाग लगाते रहोगे और मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहोगे, आपको मजा आता रहेगा। 8 मिनट।